शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। अपने स्वामी के श्री चरणों में उनके वाहन गरुड़ का प्रणाम स्वीकार हो। आइए पक्षीराज, आपका स्वागत है। आप ठीक समय पर आए हैं। हम आप ही की चिंता कर रहे थे। मेरे अहोभाग्य, मेरे प्रभु को अपने सेवक की स्मृति तो आई। भगवान, जब से आप यहां पर पधारे हैं, बाकी के सारे लोग सूने हो गए हैं। कहीं भी जाऊं जी नहीं लगता। आप तो जैसे गोलोक वासियों को भूल ही गए। नहीं, भूला नहीं गरुड़ जी। तुम लोग तो मेरे चित्त में समाये हुए हो। मैं तो तुम लोगों को निरंतर अपने पास ही पाता हूं। आप तो सर्वसमर्थ हैं प्रभु। समस्त लोग आपकी दृष्टि में समाये रहते हैं, परंतु और किसी के पास न तो इतनी शक्ति है और न इसका अधिकार कि जब उसका मन चाहे आपके दर्शन कर ले। सबको तो नहीं, परंतु हमारे भक्तों के पास तो यह अधिकार सदा रहता है कि जब भी वो सच्चे दिल से चाहें तो हमें उन्हें दर्शन देने के लिए उनके मन में स्वयं प्रकट होना पड़ता है। हमने देखा कि पिछले दिनों आपके मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी हमारे दर्शनों की, इसलिए हमने आपको यहां आने का संदेशा भिजवा दिया। आप सचमुच भक्तवत्सल हैं। जाने कैसे भक्तों की इच्छा जान लेते हैं। ये सत्य है कि कुछ काल से मन बहुत विहल था। मन ही मन मुझे भगवान शेषनाग से भी ईर्ष्या होने लगी थी कि उन्हें तो आप बड़ा भाई बनाकर अपने साथ ही ले आए और हमें सेवा का कोई अवसर नहीं देते। सेवा ही के लिए तो आज बुलाया है पक्षीराज। धन्य भाग्य। कहिए, क्या सेवा है? देखो, अब हमें मथुरा छोड़कर कहीं और जाना होगा। क्यों? मथुरा में हमारा जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया। और दूसरी बात यह है कि मथुरा नगरी में हमारे कारण एक संकट आने वाला है। मथुरा पर संकट? हाँ, जरासंध को मथुरा नगरी में कई तरह तरह का सामना सहना पड़ा, तो अब वो म्लेच्छों के राजा काल यमन से सहायता मांगने वाला है। और फिर वो दोनों शत्रु दो तरफ से मथुरा पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि जरासंध को केवल मुझसे वैर है। सो जब तक हम यहां रहेंगे मथुरा पर संकट आते रहेंगे। इसलिए हमने मथुरा नगरी को छोड़कर कोई दूसरा नगर बसाने का निश्चय किया है, परंतु यह काम अति शीघ्र करना होगा ताकि काल यमन के आक्रमण से पहले ही वो नगर तैयार हो जाए। आप पहला काम यह करिए कि चारों दिशाओं में घूमकर कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जो नया नगर बनाने के लिए उपयुक्त हो, जहां पर एक ऐसा दुर्ग बनाया जा सके जिसे शत्रु तोड़ ना सके। आपकी गति इतनी तीव्र है कि मुझे विश्वास है कि आप कोई ऐसा स्थान
अति शीघ्र ढूंढ लेंगे। प्रभु, ऐसे स्थान को ढूंढने के लिए मुझे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा स्थान तो मैं पहले से ही देख चुका हूं। कहाँ है वो? पश्चिम में समुद्र तट पर। वहां एक स्थान है कुशस्थली। बहुत काल पहले वहां परम प्रतापी महाराज देवत की राजधानी थी, जिसका नाम कुशस्थली था। उस नगर को कुंडनीपुर के राजकुमार महाबली रुक्मी ने आक्रमण करके उजाड़ दिया था। अब वहां घोर वन है। वो स्थान समुद्र के मध्य में एक छोटा सा टापू है, इसलिए किसी भी शत्रु का वहां पहुंचना अति दुष्कर है। वहां एक उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। तट के निकट है, फिर भी अजेय है, क्योंकि बीच में समुद्र की छोटी सी खाड़ी है। वहां रहकर थोड़े से सैनिक भी किसी भारी सेना का आसानी से सामना कर सकते हैं। समीप ही दैवतगिरी पर्वत है, जहां से नगर निर्माण के लिए काष्ठ और पत्थर आदि भी उपलब्ध है। परंतु यदुवंशियों के इतने विशाल परिवार के लिए वो स्थान तनिक छोटा होगा। तो फिर यदि समुद्र कुछ स्थान और छोड़ दे तो सारा काम उत्तम रीति से हो सकता है। अच्छी बात है। आप जाकर समुद्र देवता से कहिए कि हम वहां पर द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं, जो इंद्र की अमरावती के समान परम रमणीय होगी और मथुरा के समान मोक्षदापुरी भी होगी। इसलिए समुद्र देवता कुशस्थली के आसपास की भूमि को उस समय तक के लिए छोड़ दें जब तक हम इस धरा पर विद्यमान रहेंगे। जब हम इस धरा को छोड़कर वापस अपने गोलोक धाम को जाएंगे, तो उस समय हम वो भूमि उन्हें लौटा के जाएंगे, ताकि वो फिर से उसे अपने जल में डुबो लें। जो प्रभु की आज्ञा।